5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। करीब महीने भर में वोटिंग हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है अडानी को लेकर के। अडानी को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। और जिस वक्त में देश में कोरोना महामारी फैली हुई थी, लोग पाई पाई के मोहताज थे, उस वक्त में अडानी साहब कोरोना के अंदर भी कोयले से करोड़ों रुपए का मुनाफा कूट रहे थे। बड़ा खुलासा हुआ है और यहां की मीडिया ने नहीं किया है। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने जो है इसका खुलासा किया है। पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और आज ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर ईवीएम के अंदर आप कमल का बटन दबाओगे तो यहां पर वीवीपैट से अडानी निकलेगा। ये इन्होंने कहा है। तो राजनीतिक तौर पर और दूसरा घोटाले के तौर पर, या यूं कहें कि करोड़ों रुपए के मुनाफे के तौर पर अडानी एक बार फिर से फंस गए हैं। और अडानी का जब नाम सामने आएगा तो मोदी का नाम साथ साथ सामने आता है। अब ये क्या खुलासा है, किस तरह से खुलासा है, ये मैं आपको आसान भाषा में अगर बिल्कुल समझाऊं तो इस मैप के जरिए समझ लीजिए। आप इस मैप के जरिए समझिए कि अडानी ने कोयले के अंदर किस तरह से जो है वो मुनाफा कमाया है। ये इंडोनेशिया है, यहां पर ये इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से यहां पर मुद्रा पोर्ट के ऊपर अडानी का जो पोर्ट है मुद्रा पोर्ट, उस मुद्रा पोर्ट पर यहां पर इंडोनेशिया से जो है वो कोयला आता है। और ये कोयला जब इंडोनेशिया से चलता है तो इसकी कीमत होती है 1.9 मिलियन डॉलर। और इसके बाद में यहां पर आते आते ये कोयला हो जाता है 4.3 मिलियन डॉलर का। ये यहां पर देखिए 1.9 यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर 4.3 मिलियन डॉलर। मतलब यहां से जब कोयला चला, अगर मैं इसको आसान भाषा में आपके लिए समझाने के लिए बताऊं तो यहां से 1.9 यानी करीब 2 रुपए का जो है वो कोयला चला, या 200 रुपए कह लीजिए आप। और उसके बाद में यहां पर भारत में पहुंचते पहुंचते, अडानी के मुद्रा पोर्ट में पहुंचते पहुंचते समुद्र के अंदर देखिए कैसा उछाल मारा जाता है। 200 रुपए का कोयला वो 430 रुपए का हो गया। यानी अगर ये मिलियन डॉलर वगैरह अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ये देखिए 190 रुपए का कोयला है और यहां से आते आते जो है वो यहां पर आते आते वो 430 रुपए का हो जाए। भाई जितने रुपए का माल नहीं है उतने रुपए का भाड़ा लग जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? ये क्या हो रहा है, इसी को लेकर के खबर है। और जिस वक्त में कोरोना के समय पर या कई बार और अलग अलग समय पर खबरें आती हैं कि बिजली का बड़ा गहरा संकट आने वाला है, 2 दिन का कोयला बचा है। यह दरअसल पूरा खेल क्या है? पूरा खेल यह है कि वहां से अडानी ने इंडोनेशिया से सस्ता कोयला खरीदा और उस कोयले को यहां पर महंगे दामों पर बेचा, और उसके बाद में वो कोयला जो महंगे दामों पर अलग अलग कंपनियों ने, बिजली बनाने वाली कंपनियों ने खरीदा, और उसके बाद में वो पैसा फिर आप लोगों से वसूला गया, आप लोगों से, हम लोगों से वसूला गया कि हमारे घरों के जो बिजली के बिल हैं या जो कारखानों के बिल हैं उनको बढ़ा दिया गया। ये पूरा खेल है, अगर मैं आसान भाषा में इसको कहूं तो। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयातित कोयला, यानी जो कोयला बाहर से आया है, आयात मतलब आया है, निर्यात मतलब यहां से गया है, जो आयात हुआ है कोयला, उसकी कीमत अडानी ग्रुप ने बढ़ा करके बताई, फिर भारतीयों से ज्यादा पैसे वसूल किए। यह खेल चल रहा है साहब। अब बताइए, यहां पर मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये क्या हो रहा है? क्या ये वाकई फिर ये है? आज भूपेश बघेल ने कल ट्वीट भी किया था कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था पंजाब की सरकार ने जो है एक खुलासा किया था कि अडानी यहां पर झारखंड के अंदर यहां पर जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर वो जो है वो कोयले की खदानें लेता है, झारखंड छत्तीसगढ़ में, और उन कोयले की खदानों को
जब वो दूसरी यहां से कोयले की खदानों को खरीद करके, और जब पंजाब सरकार को यहां पर कोयला चाहिए होता है, पंजाब यहां पर है तो पंजाब को जब कोयला चाहिए होता है तो वो कोयला सीधा ऐसे ना भेज करके अडानी यहां से रेल के माध्यम से, और फिर यहां से जो है वो रेल के माध्यम के बाद अपने जो है वो पानी के जो जहाज हैं उनके माध्यम से, और फिर मुंद्रा पोर्ट पर, और मुंद्रा पोर्ट से फिर जो है दोबारा रेल से। मतलब कि यहां पर भी वो भाड़े के चक्कर में, ये पंजाब सरकार ने कुछ समय पहले खुलासा किया था, तब भी मैंने आपको खबर बताई थी कि कैसे जो है वो सीधा कोयला अगर अडानी भेजे हमको तो उसकी लागत कम आए, लेकिन अडानी यहां से झारखंड से पंजाब सीधा कोयला ना भेज करके अडानी झारखंड से और यहां पर बंगाल की खाड़ी तक रेल से कोयला भेजता है। रेल का कोयला फिर पानी के जहाजों में लदता है, और पानी के जहाज में कोयला लद करके फिर वो समुद्र के रास्ते से मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचता है, और मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच करके और फिर जो है वो पहुंचता है कहां पर, वो फिर दोबारा से भारतीय रेल के जरिए जो है वो फिर दोबारा से पहुंचता है। किलोमीटर के हिसाब से भी ज्यादा पड़ गया ये, और यहां पर 3-3 साधनों को बदला गया, पहले रेल से, फिर जो है वो जहाज से, फिर दोबारा रेल से। और यहां पर पानी के ये इसका जहाज, इसका जो पोर्ट है, बंदरगाह है जो इसकी, वहां पर भी अगर कोई का कोयला उतरेगा तो उसको वहां पर भी पैसा देना पड़ेगा, उसकी ढुलाई उतरवाई का जो चार्ज है वो वहां पर भी देना पड़ेगा। यहां पर जो जहाज हैं उन जहाजों को भी किराया देना पड़ेगा, यहां पर जो रेलवे है रेलवे को भी किराया देना पड़ेगा। तो ये खुलासा जो हो रहा है बार बार अडानी को लेकर के, ये खुलासा अडानी की न केवल मुश्किलें बढ़ा रहा है बल्कि मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, जो कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब इस खबर पर मैं और डिटेल में बात करूं, इससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। ये देखिए, अलग अलग अखबारों के अंदर जो है खबरें छप रही हैं, लेकिन इंडिया की जो मीडिया है, जिसको नोएडा की जो मीडिया आप कहते हैं, वैसे अब वो इंडिया की बची नहीं है, अब वो केवल मोदी मीडिया बच गई है। अब जो मोदी मीडिया है वो इस पर चर्चा नहीं करती है कि साहब ये क्यों हो रहा है, अडानी अपना पल्ला झाड़ लेता ये कह करके, ये पूरी रिपोर्ट मैं आपको आगे दिखाता हूं, अडानी अपना पल्ला झाड़ लेता ये कह करके कि साहब ये तो पुरानी खबर है, पुरानी खबर को दोबारा से एक नई फ्रेश खबर बना करके जो पेश किया जा रहा है, हम इसमें पहले स्पष्टीकरण दे चुके हैं। ये अडानी ग्रुप का जो है वो जवाब आया है कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो खबर छपी है वो पुरानी खबर है, और ये पुरानी खबर को जो है वो पुराने और निराधार आरोपों को, नाम और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जानबूझ करके ऐसे वक्त में जारी की गई है ताकि अमेरिका शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में लगाए गए कॉरपोरेट के कदाचार के आरोपों के कारण अडानी समूह पर चल रहे मामले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से मेल खा सके। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है साहब, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में, और जब वहां पर मामला चल रहा है, ये रिपोर्ट और सामने आई है, तो अडानी जो है पहले से ही सफाई देने पर आ गए। वो कह रहे हैं कि ये मामला इसीलिए निकाला गया है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई में जो है और जो है वो, जैसे होता है ना कि घी में जो आग में जो है चिंगारी के अंदर जो है वो घी डालना, आग में घी डालना, तो ये अडानी समूह का ये कहना है कि आग में घी डालने वाली काम किया जा रहा है कि हमारा जो हिंडनबर्ग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसके अंदर और जो है वो आग में घी डाली जा रही है इस मामले को लेकर के। अब मामला समझिए क्या है। ये मामला जो है वो जनवरी 2019 और अगस्त 2021 के बीच का है। जनवरी में 2019 के अंदर जो है वो, आप पूरा 2019 का साल देख लीजिए, उस वक्त में कोरोना नहीं था, लेकिन 2020 आते आते कोरोना आ गया था, और 2020 के आने के कोरोना आने के बाद में 2020 में कोरोना रहा और 2021 में भी कोरोना रहा, और 2021 के अगस्त तक की रिपोर्ट है। मतलब जब कोरोना से लोग जो पहला जो लॉकडाउन लगा था, सोचिए जरा इस बात को, पहला लॉकडाउन लगा था तब से लेकर के और ये अगस्त 2021 तक लोग दान कर रहे थे। लोग जो है वो कह रहे थे कि भाई किसी तरीके से हो जाए, क्या पता किसी की दुआएं लग जाएं। लोग अपने से जो बन पा रहा था, किसी को कोई बिस्किट का पैकेट देता था, कोई कुछ देता था, कोई किसी को जानवरों को खाना खिलाता था, कोई आदमियों के लिए जो है फ्री में राशन बांटने का काम करता था, कोई जो है वो प्लाज्मा डोनेट करने का काम कर रहा था, कोई कुछ किसी न किसी तरीके से लोग काम कर रहे थे। लेकिन उस वक्त में यह हो रहा था कि अडानी साहब जो है वो इंडोनेशिया से कोयला खरीद रहे थे और यहां पर कोयला लेकर के आ रहे थे और उस कोयले को महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। और एक बात यह भी समझिए, कोरोना के समय पर
यहां पर जो है लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने की वजह से ये हुआ कि ज्यादातर जो कारखाने हैं वो बंद पड़ गए थे, ठप पड़ गए थे। बिजली की उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, वो बिजली जो है उतनी खपत नहीं हो पा रही थी। आपूर्ति पूरी थी, खपत नहीं हो पा रही थी। तो बिजली की जब खपत नहीं थी उस वक्त में भी साहब ने कोयला जो है वो पूरे किस तरह से खरीदा है आपके सामने है। कितनी कीमतों पर खरीदा है, यानी मैंने मोटे तौर पर आपको समझाया। 190 रुपए का कोयला यहां पर 430 रुपए में 430 रुपए में ला करके बेचा है। बताइए, कोई मिठाई का डब्बा 190 रुपए में लेकर के आए और ला करके आपको कह दे कि भाई 430 रुपए का हो गया। कोई घी कहीं से लेकर के आए, आप कह दो कि भाई आपके गांव से घी ले आना, 190 रुपए का घी लेकर के आए और यहां पर ला करके आपको कहे शहर के अंदर कि 430 रुपए का हो गया। 190 रुपए का लेकर के आए, 250 रुपए में बेच दो, 100 रुपए किराया ले लो, 290 का बेच दो, 390 का भी नहीं बेचा, 430 रुपए का बेचा। तो आप बताइए, आपको पता चलेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप उस आदमी के घर चले जाओगे, उसके कपड़े फाड़ लोगे। लेकिन अब ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर तो चर्चा ही नहीं हो रही है। पता तो तब चले ना, तब चर्चा होगी, सवाल जवाब चलेंगे। अब यहां पर अडानी समूह कथित तौर पर 30 पेमेंट में आयातित कोयला 73 मिलियन डॉलर तक उसकी कीमत बढ़ा दी, जिसको अखबार ने जांचा था। एफटी के आरोप में लगाया गया है, एफटी ने आरोप लगाया है कि जब ये 30 शिपमेंट इंडोनेशिया तटों से होते हुए रवाना हुए तो उनकी जो निर्यात की कुल कीमत थी वो 139 मिलियन डॉलर थी। लेकिन भारत पहुंचते पहुंचते उसका रजिस्ट्रेशन 215 मिलियन डॉलर के आयात मूल्य में कन्वर्ट हो गया, जो कि मूलतः 52% ज्यादा थी। अब सस्ती खरीद करके महंगा बेचना, बिचौलियों को लाभ देना। बिचौलिया कौन है भाई? अडानी वहां से खरीद करके लेकर के आ रहा है, तो खरीदार बेचने वाले लोग हैं, और यहां पर ला करके बिजली बनाने वाली कंपनियों को दे रहा है, तो वो बेचने वाले कौन है? बिचौलिया कौन होगा? बिचौलिया अडानी ना। तो अडानियों को जो है वो लाभ हुआ, बिचौलियों को लाभ हुआ है। एफटी के अनुसार जनवरी 2019 से अगस्त 2021 के बीच में कोयले के 30 से पेमेंट की ये जांच की गई है और अलग अलग माल ढुलाई डेटा सैटेलाइट कंपनियों के द्वारा मेंटेन किए गए और नौकायन समय का जो डेटा है उसको सत्यापित किया गया है। तो ये सारा खेल चल रहा है और इस सारे खेल का खुलासा हुआ है, और इस खुलासे से जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, अगर उन पर कहीं पर चर्चा हो तो अडानी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, ये भी मत भूलिए। लेकिन आप कहेंगे इतनी बड़ी खबर है, इस खबर को लेकर के हमने कोई अखबार के अंदर नहीं देखा, इस खबर को लेकर के किसी चैनल में चर्चा नहीं हो रही है। तो कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई तो सही, कल ही आपने खबर देखी ना कि कैसे जो है वो कैग के जो अधिकारी हैं, अगर वो खुलासा करते, उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो किस मीडिया चैनल के अंदर हिम्मत है जो अडानी को लेकर के खुलासा कर दे? अब तो अडानी को लेकर के एनडीटीवी भी खुलासा नहीं कर पाता है, वहां पर भी खबरें कहां चल पाएंगी? और बाकी जहां पर अडानी का प्रचार है, बाकी जहां पर अडानी के जो है वो और प्रोडक्ट हैं, उनका मार्केटिंग है, तो कहां से हो पाएगा? यही सारा मॉडल इन लोगों ने अपनाया है। तो कुल मिलाकर के ये सीन है, और आप खुद देख लीजिए कि यहां से कोयला यहां पर आता है और आप लोगों को बड़ी बड़ी खबर के जरिए डराया जाता है। दरअसल ये सारा मार्केटिंग का खेल है। मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर हवा बना दो कि भैया पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो सारे लोग जाकर के पेट्रोल पंप के ऊपर लग जाएंगे, और पेट्रोल पंप वाला 50 रुपए 100 रुपए अगर दाम बढ़ा भी देगा तो भी कहेंगे कि लो भाई पेट्रोल की टंकी फुल करा लो। और हम भारतीय तो वैसे भी जो है, जो पहले सब, अब तो आजकल होता नहीं, अब तो ये होता है कि सरकार ने वो जो है अपने आप से कर दिया, तो वो 50-50 पैसे 10-10 पैसे रोज बढ़ते रहते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है। पहले ये होता था कि जैसे कि खबर आ जाती थी कि पेट्रोल के दाम 2 रुपए बढ़ने वाले हैं, तो मुझे याद है कि किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर ले करके और ट्रैक्टर के पीछे लोहे के बैरल बांध के और चल पड़ते थे, और ऐसे ही जो है वो शहरों के अंदर लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवाने के लिए निकल पड़ते थे, और पेट्रोल पंप के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग जाती। यहां पर तो नमक को लेकर के लाइनें लग जाती कि नमक खत्म होने वाला है, एक अफवाह फैल जाए तो यहां पर जो है बाजार के अंदर नमक खरीदने वाले लोगों की अफवाह लाइनें लग जाती हैं। तो उसी तरह से डर का माहौल बनाया जाता है कि साहब कोयला खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है, और उसके बाद में जो कंपनियां हैं यहां पर जो खरीदने वाली हैं, जो बिजली बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो फिर कोई भी दाम हो, किसी तरह का दाम हो, उस पर गेस कर देती है। तो सारा खेल कैसे चलता है आपके सामने है।
और इसके अंदर जो है वो मीडिया की एक तरह से भागीदारी दिखती है। मतलब जांच पड़ताल नहीं दिखती हमको कि कितना कोयला है, पिछला साल में कितना आया था, इस साल में कितना आया है, पिछले साल कितने की खपत हुई थी, इस साल कितने की खपत हो सकती है, वो आंकड़े नहीं दिखते हैं। बस केवल ये दिखता है कि भाई 2 दिन का कोयला बचा है, ऐसी खबर आती है ना, आपने देखी होगी, 2 दिन का कोयला आता है, 2 दिन का कोयला बचा हुआ है, उसके बाद बत्ती गुल हो सकती है। बड़े बड़े चैनलों के ऊपर जो बड़े बड़े शो किए इस पर किए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की खुलासा, उनके पीछे की जो है वो सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। और अब जो है वो यहां पर कांग्रेस खुल करके खेल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अडानी को लेकर के कई सारे जो है वो आरोप लगाए जाते हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि यहां पर अगर ईवीएम के यहां पर जो है ईवीएम में अगर आप लोग कमल का बटन दबाओगे तो यहां पर अडानी का फोटो निकलेगा, अडानी निकलेगा। ये उनका आज का ट्वीट है 8 बजे का, और ये कल का ट्वीट है 3:30 बजे का। आप बताइए, क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये सब कुछ अडानी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अडानी और साहिब की दोस्ती है, याराना है इसलिए, या अडानी जो है वो इस तरह से काम कर रहा है कि सरकार को भनक नहीं लग पा रही है, या अडानी ये सब कुछ काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मीडिया उसके काम पर चर्चा नहीं करती है, या सब कुछ पता है, हर किसी को पता है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, या ये सब कुछ जो है वो अडानी के जलने वाले जो लोग हैं, अडानी की छवि से जलने वाले जो लोग हैं, अडानी की रहीसी से जलने वाले जो लोग हैं, अडानी की जो कामयाबी है उससे जलने वाले जो लोग हैं, क्या वो ये सब प्लांट करवा रहे हैं अडानी के खिलाफ? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख करके जरूर बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।